एक शब्द है ग़ज़वा-ए-हिंद। अक्सर सुनने में आता है और अक्सर विवादों में घिरा रहता है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये कोई पुरानी भविष्यवाणी है या फिर एक आधुनिक राजनीतिक हथियार? चलिए आज इतिहास के पन्ने पलटकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है यह शब्द आपने भी सुना हो, शायद किसी चरमपंथी समूह के जिक्र में। लेकिन ग़ज़वाए हिंद का मतलब सिर्फ हिंसा से नहीं जोड़ा जाता। इसकी कहानी बहुत पुरानी और काफी उलझी हुई है, जो हमें सीधे इतिहास के एक बहुत ही खास मोड़ पर ले जाती है। देखिए, एक प्रमुख रक्षा अध्ययन संस्थान IDSA इसे एक अर्थहीन नारा कहता है। एक ऐसा नारा जो मानवता के खिलाफ एक अनैतिक युद्ध से जुड़ा है। तो ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, इसके असल जिंदगी में गंभीर नतीजे होते हैं जो इसे समझना और भी जरूरी बना देता है। तो इस तथाकथित भविष्यवाणी की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें आज के विवादों से बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की तरफ जहां से कुछ लोग इसकी जड़ें जोड़ते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हम सब पहुंच गए हैं 1300 साल पीछे, 8वीं सदी के सिंध में। यहां देबल का बंदरगाह है, व्यापार और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र, जहां दुनिया भर से जहाज आते जाते थे। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और पता है, वो प्राचीन बंदरगाह सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन नहीं है। आज पाकिस्तान में भंभोर किले के जो खंडहर हैं, वो हमें सीधे उस दौर से जोड़ते हैं जिसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। उस समय की एक जीती जागती याद। उस दौर के ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे कि चचनामा हमें दो ताकतवर किरदारों से मिलवाते हैं। एक तरफ हैं दिमिश्क से आई विशाल उमैयद खिलाफत के युवा और तेज तर्रार जनरल मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरी तरफ हैं सिंध के स्थानीय शासक राजा दाहिर। देबल की लड़ाई में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये सिर्फ सैन्य ताकत की बात नहीं थी, बल्कि ये मनोविज्ञान और एक बहुत ही चतुर चाल के बारे में था। इस लड़ाई का एक असली सितारा थी मंजनीक। ये कोई मामूली गुलेल नहीं थी, बल्कि उस जमाने की एक बहुत बड़ी विशाल घेराबंदी मशीन थी, जिसे प्यार से दुल्हन भी कहा जाता था। इसे समुद्र के रास्ते इराक से लाया गया था। सोचिए इस हमले की तैयारी किस लेवल की होगी। तो हुआ ये कि कासिम की सेना शहर की मजबूत दीवारों को तोड़ नहीं पा रही थी। तभी किसी ने उन्हें बताया कि शहर के मंदिर के ऊपर जो लाल झंडा लहरा रहा है, वो सिर्फ एक झंडा नहीं है, वो लोगों के हौसले और उनकी हिम्मत का प्रतीक है। बस कासिम ने अपनी सबसे बड़ी मंजनीक का निशाना सीधे उस झंडे पर लगाया। एक ही वार में झंडा नीचे आ गिरा और उसके साथ ही शहर के रक्षकों का मनोबल भी टूट गया और जल्द ही शहर ने हथियार डाल दिए।